बहुत समय पहले धरती से बहुत ऊपर बादलों के बीच एक रहस्यमयी शहर मौजूद था। इसे आकाशनगर कहा जाता था। यह कोई साधारण शहर नहीं था, बल्कि यह हवा में तैरता था, बिना किसी सहारे के। लोगों का मानना था कि यह शहर जादुई शक्तियों और उन्नत तकनीक से बना था, जिसे प्राचीन सभ्यताओं ने विकसित किया था। लेकिन यह रहस्यमयी शहर अचानक गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गया या उसे क्या हुआ। खोज का जुनून। सालों बाद एक युवा वैज्ञानिक आरव को इस उड़ने वाले शहर के बारे में प्राचीन किताबों में कुछ सुराग मिले। वह इस रहस्य को हल करना चाहता था। उसके साथ उसकी दोस्त राधा, एक इतिहासकार, और कबीर, एक इंजीनियर भी इस खोज में शामिल हो गए। आरव को एक पुराने ग्रंथ में लिखा मिला, जब सूरज और चंद्रमा एक सीध में होंगे, आकाशनगर की छाया धरती पर दिखेगी। यह एक महत्वपूर्ण सुराग था। इसका मतलब था कि खास समय पर वह शहर दिखाई दे सकता था। आरव और उसकी टीम एक हवाई जहाज लेकर निकल पड़े। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें एक विशेष जगह पर बहुत अजीब सा चमकता हुआ नीला प्रकाश दिखा। जब वे उस दिशा में बढ़े, तो अचानक उनका जहाज एक शक्तिशाली तूफान में फंस गया। तूफान खत्म होने के बाद उन्होंने पाया कि वे किसी अनजान जगह पर थे और उनके सामने एक विशाल उड़ता हुआ शहर था। आकाशनगर का रहस्य। वे शहर के अंदर पहुंचे और देखा कि यह एक तकनीकी चमत्कार था, बिना किसी ईंधन के हवा में तैरता हुआ। वहां विशाल महल, सुनहरी सड़कों और चमकते टावरों का एक अद्भुत नजारा था। लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। शहर वीरान था, जैसे वहां कोई रहता ही नहीं था। जब उन्होंने खोजबीन शुरू की, तो उन्हें एक गुप्त कक्ष मिला, जहां एक संगमरमर की दीवार पर कुछ लेखन उकेरा गया था। उसमें लिखा था, आकाशनगर का निर्माण प्राचीन विद्वानों ने किया था। यह शहर केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देगा जो सच्चे मन से ज्ञान की खोज में आए हैं। जैसे ही वे और आगे बढ़े, शहर के अंदर के यंत्र सक्रिय होने लगे। अचानक एक जोरदार कंपन हुआ और पूरा शहर हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे शहर गिरने वाला हो। आरव और उसकी टीम ने जल्दी से अपनी खोज के नोट्स लिए और भागने की कोशिश की। लेकिन तभी एक रोबोट जैसी आकृति सामने आई और बोली, तुम्हें यह रहस्य यहां से ले जाने की अनुमति नहीं है। अब उनके पास समय बहुत कम था। कबीर ने जल्दी से अपने उपकरणों का इस्तेमाल करके जहाज को फिर से चालू किया और सभी किसी तरह उस शहर से बाहर निकलने में सफल हुए। जैसे ही वे शहर से निकले, वह अचानक फिर से अदृश्य हो गया और केवल बादल बचे रह गए। आरव ने समझ लिया कि यह शहर हमेशा के लिए छिपा रहेगा और केवल उन्हीं को दिखाई देगा जो सच्चे मन से ज्ञान की तलाश में आएंगे। उन्होंने अपने नोट्स को संभाला, लेकिन किसी को इसके बारे में नहीं बताया। वे जानते थे कि कुछ रहस्य ही रहने चाहिए।